दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। 5B एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। साथ में मैंने कुछ 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें अंदर इंडल्ज किए हैं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिए। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी कैसे क्रॉस करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे पेयरिंग करनी है, कैसे किसी चीज को एज्यूम करना है। ये सारी चीजें आप इन 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सीख जाओगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और अदर जो वैल्यू क्या क्या किसको क्या एज्यूम करते हैं, क्या पुट करते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके इन 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट माइंड में सेट हो जाएंगे। और फिर आप कहीं पर भी लीनियर इक्वेशन जहाँ पर 2 वेरिएबल वाली हो, 2 इक्वेशन हो, तो वहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो और आपके एग्जैक्ट आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो 13 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है, 10 बाई में एक्स प्लस में वाई प्लस में 2 बाई में एक्स माइनस में वाई माइनस में 4 कोमा सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 15 बाई में एक्स प्लस में वाई माइनस में 5 बाई में एक्स माइनस वाई प्लस में 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका ये है ना, ये और ये इसको 1 बाई में एक्स को यू मान लो और 1 बाई में एक्स माइनस वाई को वी मान लो, यानी कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को यू मान लो और 1 बाई में एक्स माइनस वाई को वी मान लो। जैसे ही मैंने वी माना, ये चीज मानी, तो ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी और ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी। अब वही u लिख लो ऊपर, यहाँ माइनस वी लिख लो और 1 लिख लो। अब देखो u है तो u के एलिमेंट छोड़ दो, u के एलिमेंट के साथ कौन कौन है, a1 और a2, यानी कि b1 और b2, यानी कि यहाँ लिखो b1 और यहाँ b2। ये देखो ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। ये C1 यहाँ आएगा, यहाँ C2 आएगा, यहाँ A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा, यहाँ B1 आएगा, सॉरी C1 आएगा और C2 आएगा। यहाँ पर हमारा जो बचा C को छोड़ के, यानी कि A1, A2, B1 और B2, ठीक है। ये वाले हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अडोप्ट करना है, ये वाला देखो x के बटे में जो x के कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, A1 और A2 और A2 वाले को छोड़ दो। इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, B1 और B2, तो B1 और B2 को छोड़ दो, बाकी इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे। फिर इसका कौन सा C1 और C2 होता है, तो उसको छोड़ दो, तो हमारे पास A1 और A2 और B1 और B2 आ जाएंगे। इसके यहाँ माइनस रखना है, ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, क्लॉक वाइज चीजों को ले रहे हैं, क्लॉक वाइज चीजों को ले रहे हैं। ये क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज है, ए के बाद C आता है, A1 के बाद B1 आता है, ये क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज ले रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आई, ये आई, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने ये वाली वैल्यू जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद इसकी मैंने इसके साथ क्रॉस की 4 लिखा, ये वाला क्रॉस करके यहाँ लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक माइनस आता होता है, वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस भी इसकी और इसकी क्रॉस की 20 आया, इसकी क्रॉस की 60 आया, माइनस यहाँ है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी क्रॉस की 50 आया माइनस का, और इसको क्रॉस किया तो माइनस का 30 आया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, u बाय में -16 इज इक्वल टू v बाय में 80 और 1 बाय में -80। अब दो दो के पेयर बना लो, इसका और इसका पेयर ले लो, इसका और इसका पेयर लिया तो मैंने इससे वैल्यू माइनस से माइनस कट हो गया, तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 बाय में 5। फिर मैंने ये सेकंड पेयर लिया, ये वाला सेकंड पेयर मैंने यहाँ लिया, तो माइनस से माइनस आप कट कर सकते हो, v की वैल्यू 1 आ गई। अब जो हमने लेट एज्यूम किए थे u और v को, यहाँ पे u की वैल्यू रख दो और v की वैल्यू रख दो, यहाँ पे u और v की वैल्यू रखोगे तो हमारे पास जो ये आई इक्वेशन एक ही आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, यानी कि ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई। इन 2 इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, मेरे पास स्पेस नीचे नहीं था, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड करूंगा तो ये आपस में कट जाएंगे और 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी। 3 वैल्यू x की वैल्यू यहाँ किसी में भी मर्जी पुट करो, इन दोनों इक्वेशन में से यहाँ पुट किया, यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 प्लस में y इक्वल टू 5 और ये 5 उधर ट्रांसपोज होके ये 2 जनरेट कर देगा, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। अब इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, 5 इन बाय में x प्लस में 1 माइनस में 2 बाय में y माइनस में 1 माइनस में 1 बाय में 2। फिर सेकंड इक्वेशन 10 बाय में x प्लस में 1 प्लस में 2 बाय में y माइनस में 1 माइनस में 5 बाय में 2। ये जो 2 इक्वेशन है इसमें x प्लस में 1 और y माइनस में 1 को इनको एज्यूम करना है। इसको मैंने मान लिया u और इसको मैंने मान लिया v, ठीक है। अब u मानने के बाद और v मानने के बाद में ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी और ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब u के साथ कौन सा एलिमेंट छोड़ने, मैंने आपको बता दिया है, a1 और a2 नहीं आएगा, यानी कि यहाँ b1 आएगा और यहाँ b2 आएगा, यहाँ c1 आएगा, यहाँ c2 आएगा। यहाँ v के साथ कौन से होते हैं, b1 और b2 को छोड़ दो तो आपके पास क्या बचता है, a1
A2 और C1 और C2। यहाँ पे आपके पास C1 और C2 को छोड़ना है यहाँ पे, तो आपके पास बचता है A1 A2 और B1 B2। ये वाली वैल्यू इसमें से पुट कर दो, क्योंकि ये आपके लिए A1 होता है, ये आपके लिए B1 होता है, ये आपके लिए C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है और ये C2 होता है। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है यहाँ, ठीक है, फॉर्मूले में। अब इसके बाद इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। इसका क्रॉस किया तो 5 आया, इसका क्रॉस किया तो 1 बचा और बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू V माइनस लिखा, इसका क्रॉस किया तो माइनस 25/2 आया और इसके साथ इसको क्रॉस किया तो प्लस का 5 आया, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्रॉस किया 10 आया, इसका क्रॉस किया 20 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया u बाय में 6, इसको सिंप्लीफाई किया माइनस v बाय में 15 बाय में 2 इक्वल टू 1 बाय। अब दो पेयर ले लो इसको सोल्व करने के लिए, u और v की वैल्यू निकाल। इसको लिया तो यहाँ से u की वैल्यू 1 बाय में 5 आ गई। इन दोनों को लूंगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सोल्व करके तो इसकी वैल्यू v की वैल्यू 1 बाय में 4 आ जाएगी। ये दो वैल्यू आ गई, u और v की वैल्यू आ गई। जिसको हमने जिसके माना था उसके इक्वल लिख लिया। हमने इसको u माना था और इसको v माना था, है ना। वो u और v माना था, हमने वो u और v मान लिया, वो पुट कर दिया हमने वैल्यू पुट करके तो 1 बाय में 5 के और 1 y माइनस में 1 बाय में 4 के। तो ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों इसके अंदर मैंने जो पिछला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये एज्यूम किए थे, सॉरी मैंने ये एज्यूम किए थे, इसके अंदर ये वाली वैल्यू रखी थी मैंने, ये दो इक्वेशन आई थी, इन दो इक्वेशन के माध्यम से मैंने इसको सोल्व किया था, ठीक है। ये इक्वेशन अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। यहाँ से अगर वो बाय द मिस्टेक ये यूज हो गई होंगी तो उसके लिए सॉरी है कि ये वाला क्वेश्चन इतना इसका है, ये पूरा पूरा पार्ट, और ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। आप उस चीज को समझ जाना, अगर गलती से कहा गया होगा तो उसके लिए सॉरी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 15 क्वेश्चन क्या है, 5 बाई में x प्लस में y माइनस में 2 बाई में x माइनस में y प्लस में 1, 15 बाई में x प्लस में y प्लस में 7 बाई में x माइनस में y माइनस में 10। अब इसको u कंसीडर कर लो, इसको v कंसीडर कर लो, इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करके मेरे पास इक्वेशन ये आ गई, ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर u और v में ये आ गई। फिर वही u बाय में दिस, v बाय में दिस और इसके बाय में दिस। इसके साथ u y के साथ क्या आएगा, b1 b2 और यहाँ क्या आएगा c1 c2। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे बताओ, या b1 छोड़ना है यानी कि a1 a2 और c1 c2। यहाँ पे c1 छोड़ना है, a1 a2 और b1 b2। ये मेरे लिए a1 है, ये मेरे लिए b1 है, ये मेरे लिए c1 है, ये मेरे लिए a2 है, ये मेरे लिए b2 है, ये मेरे लिए c2 है। ये वाली वैल्यू सारी यहाँ पुट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी और इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखना, लिख दिया 20, इसकी क्रॉस माइनस करनी है 7, माइनस का भी इसकी क्रॉस -50, इसके साथ इसकी क्रॉस क्या है -15 इज इक्वल टू इसकी क्रॉस 35, इसकी क्रॉस +30। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, u बाय में 13, v बाय में 65 और 1 बाय में 65। अब दो दो के पेयर ले लो, ये पेयर लिया मैंने, यहाँ से u की वैल्यू सोल्व करके लेके आया, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे तो u की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। u की वैल्यू 5 1 बाय में 5 आएगी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी 1 बाय में 5 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इससे कटेगा तो 1 बाय में 5 आएगी u की वैल्यू। अब u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू इसको और इसको पेयर कर रख लो, इससे ये कट जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो v की वैल्यू 1 आएगी। अब जो हमने एज्यूम किए थे 1 बाय में x बाय u और 1 बाय में x माइनस बाय v, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, u और v की। मैंने u की वैल्यू पुट कर दी और v की वैल्यू पुट कर दी, या क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस करके मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको क्रॉस किया तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से एडिंग कर दो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, 2x = 6 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 वैल्यू इसमें से दोनों में से किसी में एक में पुट कर दो, मैंने यहाँ पुट कर दी, 3 प्लस में y = 5 और y = 5 माइनस में 3 = 2। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो आप, 2 बाय में x प्लस में 3 बाय में y माइनस में 5, x 3 बाय में x माइनस में 1 बाय y प्लस में 9। 1 बाय में x को u मान लो और 1 बाय y को v मान लो। यहाँ पे 1 बाय में x को u मान लो और 1 बाय y को v मान लो। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर मेरे पास ये आ गई और ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर मेरे पास ये आ गई, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन सिंपल बना लिया। अब u बाय में क्या होता है, b1 बाय में b2, c1 c2, a1 a2, c1 c2, a1 a2 और ये क्या है b1 b2। ये आपके लिए a1 है, ये b1 है
ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और ये C2 है। ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से यहाँ बता रखा है। तो आप इसको याद कर लो, ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, जैसे मैंने बताया वैसे याद कर लो, आपके लिए बेटर है। U बाय में मैंने ये वैल्यू पुट करी, इसकी क्रॉस की 27 आया, इसकी क्रॉस की 5 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ और एक और माइनस आया, ठीक है। V बाय में इसकी क्रॉस की 18 आया, इसकी क्रॉस की 15 आया, प्लस हो गया ये, ठीक है। इसकी क्रॉस की -2 आया, -9 आया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, U बाय में 22 इक्वल टू V बाय में 33 और इसको 1 बाय में -11। अब दो दो के पेयर ले लो, ये ले लो, पहले इन दोनों को लिया तो इधर जाके ये क्रॉस करेंगे, U की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ये वाला पेयर लेंगे, यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको ये U की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने ये लेट किए थे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x माइनस में 3y प्लस में 8, 3x प्लस में 1 y प्लस में 1, ये सेकंड क्वेश्चन दे रखी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको मैंने फॉर्मूला b1 b2 c1 c2 a1 a2 c1 c2, यहाँ पे a1 a2 b1 b2, ये आपके लिए a1 है, ये आपके लिए b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये a2 है, सॉरी ये b2 है और ये c2 है, ठीक है। ये आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स बटे में इसकी क्रॉस किया -3 आया, माइनस में 8 आया, इसकी क्रॉस किया 2 आया, इसकी क्रॉस किया -24 आया, इसका क्रॉस किया 2 आया, इसका क्रॉस किया -9 और प्लस, क्योंकि माइनस होता है -9 प्लस हो जाएगा। एक्स 11 आ गया, y बटे में 22 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके 1 y में 11 आ गया। अब 2 पेयर ले लो, ये दोनों पेयर ले लिए, ये दोनों पेयर ले लिए, क्रॉस कर दिया मैंने तो x की वैल्यू -1 आ गई। फिर मैंने ये वाला पेयर ले लिया, ये दोनों पेयर ले लिए तो माइनस से माइनस कट गया, ये 22 उधर चल गया तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो x और y की वैल्यू हमारे पास ईजी आ गई। जो 18 क्वेश्चन है वो क्या है, 2x माइनस में 3y माइनस में 12 और x प्लस में 2y प्लस में 1। अब मेरे लिए a1 है, ये मेरे लिए b1 है, ये मेरे लिए c1 है, यहाँ 1 लगाओ और ये क्या हो गया, मेरे लिए a2 हो गया, ये मेरे लिए b2 हो गया, ये मेरे लिए c2 हो गया। अब x y में क्या होता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और यहाँ पे क्या आएगा c1 c2 और यहाँ पे क्या आएगा a1 a2 और यहाँ b1 और b2। ये वैल्यू सारी की सारी यहाँ पुट की, पुट करने के बाद इसकी क्रॉस करनी है, एक्स वाई में -3 माइनस माइनस प्लस होगा 24 इज इक्वल टू -y बाटे में 2, ये क्रॉस करो यहाँ पे 12 हो जाएगा, इसका क्रॉस किया 4 आया, इसका इसके साथ क्रॉस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आया, ये इसको सोल्व किया x बाई में 21 माइनस y बाई में 14 1 बाई में 7, इसका पेयर ले लो एक बार, इसका पेयर लिया क्रॉस किया तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई कट के, क्योंकि यहाँ 20 बनाएगा तो कटेगा इसके बाद। फिर ये सेकंड पेयर ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों लिया, 14 को मैं उधर लेके गया, 7 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। 5 भी हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। ये ICSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड, इवन दैन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ये 3 पार्ट जो मैंने बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, इन 3 वीडियो के माध्यम से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे, और ये बेस्ट मेथड है। आप इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर कोई मेरे से अगर बाय द मिस्टेक मैंने इसको ऊपर यूज कर लिया हो तो वो गलती से यूज हुआ है। ये इसका नीचे वाले का पार्ट है 14 क्वेश्चन का, और ये वाला ऊपर वाला पार्ट इसको एज्यूम किया हुआ मैंने, इन दोनों को एज्यूम किया हुआ है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।